So, hello and welcome back to our channel that is Akash Khatri Classes. So, now today we are going to start a very basic things like what we have to start today. Like we are going to start a bit like basics of accountancy, which everyone requires, and I guess सब लोगों को ये चीज बहुत मतलब लाइक पता नहीं होता है. सो इसीलिए हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी सीखने जा रहे हैं. लाइक जो भी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं आगे की क्लासेस में, जो भी बेसिक्स मतलब अकाउंट्स रिलेटेड कुछ भी यूज करने वाले हैं, तो उसको आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं. कुछ कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर अकाउंट बेस्ड है, तो उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जितनी भी सिंपल लैंग्वेज हो सकेगी मेरे से, मैं ट्राई करूंगा बताने का. सो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और कोई भी डाउट, कोई भी इश्यूज हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बताएंगे. थैंक यू. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग कि अकाउंटेंसी क्या होता है. ये अकाउंटेंसी है ना. अकाउंटेंसी जब हम लोग पहली पहली बार आते हैं क्लास 11 में, तो ये शब्द और ये लाइक सब शब्द भी सुनते हो और ये सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं. तो ये सब्जेक्ट में क्या है और कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं एक एक करके. बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है आज. तो हम एकदम छोटे छोटे शब्द को पकड़ के उसको आराम से तोड़ फोड़ के दिखाएंगे और समझाएंगे क्या होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो वी आर स्टार्ट. सो सबसे पहले हम लोग किस चीजों पे हमारा अकाउंटेंसी चलता है उसके में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं. तो हमारे पास अगर नॉर्मल सा बात है कि अगर ये जो मैंने चार एरो बनाई है, ये चार एरो के बेस पे ही हमारा पूरा अकाउंटेंसी बेस्ड होता है. इसके बाहर आई गेस कुछ होता नहीं है. फिर भी ये चीजें देखते हैं क्या क्या है ये. सबसे पहले असेट्स. असेट्स का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे. फिर उसी से जुड़ी हुई लाइबिलिटीज के बारे में समझेंगे. फिर उसी से कुछ खर्चों के बारे में समझेंगे और कुछ इनकम के बारे में समझेंगे. अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस का, ठीक है, किसी भी बिजनेस का गोल क्या होता है. किसी भी बिजनेस का जो गोल होता है, वो गोल होता है क्या करना, कमाना. और इनकम का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो हम लोग आमदनी करते हैं, राइट. आमदनी करते हैं, आमदनी. जो हम लोग ये आमदनी करते हैं मतलब करने के लिए ही. और बिजनेस का क्या गोल होता है, और बिजनेस का गोल होता है कि हम ग्रो करें. कहाँ पे ग्रो करें. अगर हम एक छोटे व्यापारी है, तो हम लोग अपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस अगर बिजनेस को अगर हम लोग ग्रो करवाते हैं, तो उससे अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी में बहुत ही फर्क पड़ता है. हमारा बहुत सारा चीज अपग्रेड होता है. तो इन सब चीजों को क्यों करना है, कैसे करना है, वो देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं असेट्स के बारे में. असेट्स क्या होते हैं, क्योंकि देखो हम लोगों को अभी बेसिक चीज समझना है पहले, उसके बाद फिर और भी चीजों पे आएंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द असेट्स. सो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मूल्यवान चीज है हमारे किसी भी कंपनी के लिए, या हमारे पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड चीज है. लाइक अगर आप आज एक स्टूडेंट हो, आपके पास क्या है, आपके पास आपका फोन है, आपका बैग है, आपका शूज है, आपका यूनिफॉर्म है, आपके पेन है, आपके पेंसिल्स है. पेन, हाँ, दर्द नहीं, पेन मतलब कलम. तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो आपने दुकान में या शॉप में जाके परचेज किया है. ठीक है. परचेज मतलब खरीदा है. ठीक है. हम नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करते हैं. जो आपने खरीदा है शॉप से जाके, और उसको ही हम लोग क्या करते हैं
लाइक खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में उन चीजों को यूज करते हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल के पॉइंट व्यू से देखें तो ये सारी चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो हमारे लिए क्या है, असेट है। घर में हमारे पास अलमीरा है तो हमारे लिए असेट्स है, घर में हमारे पास लैपटॉप है, वो भी असेट्स है, हमारा फोन है वो असेट्स है। तो हमारे पास जो भी अपना चीज है जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब चीज हमारे लिए मैक्स टू मैक्स चीज असेट है। तो वैसे ही किसी भी कंपनी, किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिन चीजों पर उनका प्रोडक्शंस होता है, जिन चीजों से वो अपना इनकम को, अपने आमदनी को जनरेट करते हैं, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग संपत्ति भी कहते हैं। मेरे पापा के पास ये प्रॉपर्टी है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इज लाइक अ असेट। अब वो कैसा एसेट है, क्या एसेट है, क्योंकि फोन भी एक असेट्स है, ठीक है, पैसा भी आपके पास असेट्स है, बैंक में बैलेंस है आपका, वो भी असेट्स है। अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आप अगर उधार में सामान बेचते हो, किनको बेचते हो, ऑफ कोर्स कस्टमर को बेचते हो। तो कस्टमर को अगर बेच रहे हो उधार में तो उनसे पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला, सेल आप कर चुके हो, आपके पास पैसा आने वाला है, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक तरीके का असेट ही तो हुआ। आपके दुकान पे, आपके शॉप पे बहुत जिन चीजों का आप डीलिंग करते हो, वो चीज आपके गोडाउन में या आपके शॉप पे अगर पड़ी हुई है, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का आपका असेट ही तो हुआ। अगर उसको आप बेचते हो तो आपको वहां से क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। तो अल्टीमेटली मोटिव क्या है कि अगर इन चीजों को हम बेच रहे तो उससे मेरे पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो वो मेरा क्या है, असेट्स है। तो सिंपल भाषा में, तो अब वो उन्हीं चीजों को हम लोगों को देखो, इतना डिफाइन कर दिया मैंने कि असेट्स का मतलब क्या है। तो आई गेस, आई होप आपको असेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि असेट्स क्या होता है, और असेट्स मतलब असेट्स को हम लोग क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। हिंदी में हम लोग इसको संपत्ति बोलते हैं, मतलब सिंपल, जो भी चीज हमारे पास अपनी है, जिसका हम लोग पर्सनली इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग असेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो असेट्स अब कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। असेट्स जो होते हैं हमारे पास, कितने टाइप्स के होते हैं जरा देखेंगे हम लोग। असेट्स हमारे पास होते हैं, एक टेंजिबल, राइट। आई होप नहीं सुना होगा आपने, या सुना भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, टैंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है, टैंजिबल एसेट्स होते हैं, जिनको हम लोग एसेट्स भी बोलते हैं, करेक्ट, नॉन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं, और जिनको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, और जिनको हम लोग फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। कितने नाम है भाई, बहुत नाम है, हर चीजों का अलग अलग, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अभी आपके बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज के लिए ये सारा जानना जरूरी है, बिकॉज इन्हीं सब चीजों से हमारा एक, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही हमारा ये सारा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इन चीजों को हम लोग बूंद बूंद बोलेंगे और बाद में हम लोग घड़ा बढ़ेंगे, जब हम लोग इसके आगे की और भी क्लासेस करेंगे जो हम लोगों को जरूरत है समझने के लिए, ठीक है। तो इंटेंजिबल, दैट इज टेंजिबल, नॉन करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स या फिक्स असेट्स, इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी है जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। अभी पहले हम लोग इनटेंजिबल असेट्स के पास चलते हैं और उससे बात करते हैं, क्या भाई, क्या हाल चाल है उसका। तो इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं ना, सही, मतलब लाइक हम लोगों को मतलब ही नहीं पता है और हम लोग सीधे एसेट्स के बारे में जानना स्टार्ट कर दिए, तो दैट इज नॉट फेयर, राइट। तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, लाइक इंटेंजिबल एसेट्स मींस एक ऐसा असेट जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, बट फिर भी वो असेट्स है। अरे अरे अरे, आराम से आराम से, मैंने क्या कहा, एक ऐसा असेट्स जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, फिर भी एक असेट्स है। क्या है सर? अरे कुछ नहीं भाई, देखो, असेट्स का मतलब
इंटेंजिबल, इंटेंजिबल लाइक हम लोग जिसको देख नहीं सकते, क्या चीज को नहीं देखा जा सकता। अगर कल के दिन कोई बोलता है आपका मार्केट में बहुत रेपुटेशन है, राइट, रेपुटेशन, इज्जत है आपका, तो इज्जत को आप कैसे देखते हो, देख पाते हो क्या? नहीं, लोग रेस्पेक्ट करते हैं आपकी। वैसे ही आज आपको किसी भी लाइक अगर अभी आपको पिज्जा खाने का मन होता है तो आप कहाँ से ऑर्डर करोगे? ऐसे ही कोई भी शॉप से ऑर्डर कर दोगे, या फिर आप स्पेसिफिकली जाओगे डोमिनोज या पिज्जा हट, लाइक ऐसे जगह जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपको लाइक टेस्ट मिले, भले आपको दूसरा ब्रांड, दूसरा कोई भी शॉप, जहाँ पे कोई भी कैफे आप जाते हो तो वहां पे आपको पिज्जा देता है ये, लेकिन जो पिज्जा का टेस्ट डोमिनोज के पास है या पिज्जा हट का टेस्ट, जो पिज्जा बनाने का जो रेसिपी है, जो पिज्जा हट वाले जानते हैं, वो शायद और कोई नहीं जानता। इसलिए उन लोगों के टेस्ट में तो वो लोग का वो ही चीज को हम लोगों को देखना पड़ता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब हो गया क्या? एक ऐसा एसेट्स जिसको हम लोग टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो है, एग्जिस्टिंग में है, राइट। जैसे और भी हम समझाते हैं, लाइक किसी से आप प्यार करते हो, चाहे वो लाइक बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, मम्मी हो, पापा हो, डॉगी हो, भगवान हो, तो क्या वो प्यार दिखता है क्या? नहीं दिखता है। कोई आपको बोले आप अपने मम्मी से कितना प्यार करते हैं, तो आप क्या उसको मेजरमेंट करके बता पाओगे कि हम इतना फीट, इतना इंच, इतना डिप प्यार करते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें होती है जिनको हम लोग समझते हैं अभी, क्या-क्या नाम है और उनको क्या-क्या बोला जाता है और उनका मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं एक चीज का, जिसका नाम है रेप्यूटेशन, दैट इज गुडविल, है ना? गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड, गुड मतलब अच्छा, विल मतलब इच्छा। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं करना है। तो यहाँ पे गुडविल का मतलब होता है क्या? इज्जत, रेप्यूटेशन, ब्रांड, है ना? अगर आपको जीन्स पहनना है तो आप लेवाइस का जीन्स पहनोगे, लंदन बीट का जीन्स पहनोगे, हुँ? और शर्ट पहनना है तो अरमानी का शर्ट पहनोगे, परफ्यूम लगाना है, शूज़ पहनना है तो आप ब्रांडेड चीज़ पे प्रेफ़र करोगे, रेदर देन आप लोकल मार्केट से लेने के बजाय आप इन सब चीज़ों पे जाओगे। क्यों? ऐसा क्या है? वो भी शूज़ देता है, ये भी शूज़ देता है, लेकिन फ़र्क है क्वालिटी में। क्वालिटी वो कैसे मतलब मेंटेन करके रखा है? अच्छे प्रोडक्ट बेच के। तो जब प्रोडक्ट बेचा, लोगों पे उनका ट्रस्ट होना स्टार्ट हुआ, तो व उसी तरीके से क्या स्टार्ट हो गया? उनका इज़्ज़त, उनके दिल में उस कंपनी के लिए। आज मेरे को कोई बोले कि आप शूज़ क्या कहाँ से मतलब लाइक मेरे को शूज़ खरीदना है, कहाँ से? तो कोई मेरे को ये बोलेगा, कोई बोले क्यों? क्योंकि सबका अपना-अपना एक ब्रांड है, अपना-अपना एक अटैचमेंट्स है उस ब्रांड के साथ, राइट? तो गुडविल क्या होता है? गुडविल एक रेपुटेशन होता है जो हर बिज़नेस का होता है ना? तो जो भी बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस है, ऑफ़ कोर्स उसका लोकल मार्केट में अगर इज़्ज़त हो तो भाई यहाँ का वड़ा पाव बहुत टेस्टी है, यहाँ का चाउमीन ओह माय गॉड! नाइस, टू गुड। तो इस तरीके से हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं। तो रेपुटेशन इन सब चीज़ों से बनता है कैसे? जब वो आपको अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और आप उन प्रोडक्ट को यूज़ करके सैटिस्फाई होते हो, तो जाके आप उस पे उन कंपनियों पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हो और धीरे-धीरे वो कंपनी ग्रो करता है और ग्रो करके आपको वो मतलब उनका जो रेपुटेशन है मार्केट में बढ़ता जाता है, राइट? तो गुडविल ऐसा चीज़ है। तो क्या इन चीज़ों को आपने देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये एक्सिस्टिंग में है ऑफ कोर्स। तो ये चीज़। दूसरे होते हैं जिसको हम लोग पेटेंट्स बोलते हैं, राइट? पेटेंट्स, पेटेंट्स का मतलब क्या होता है? लाइक बहुत सारे ऐसे मूवी है, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं, जिसमें इस पेटेंट के बारे में बताया गया है, बट लाइक आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे क्योंकि आपको एक्चुअली में मतलब ही नहीं पता होगा, तो आप नोटिस कैसे करेंगे? तो एंड लाइक पेटेंट्स का मतलब ऐसा चीज़ होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, पेटेंट्स का मतलब क्या हुआ? पेटेंट्स का मतलब ऐसा चीज़ जो हम लोग अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि, है ना? अपने दिमाग से
उन चीजों को डिस्कवर करते हैं, बनाते हैं। आज अपना चल रहा है, जो भी ईयर चल रहा है 23 चल रहा है। एंड आपको पता है 2020 में कोरोना आया था। और जब आया था तो उसके लिए वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं था। लोग अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे बहुत ही मतलब क्या ही बोले, बहुत ही खराब सिचुएशन हो गया था जो हम लोग सब फेस किए। तो वो जो हम लोग सब फेस किए, क्यों किए? क्योंकि उस समय हम लोगों के पास वो वैक्सीन नहीं था। लेकिन क्या आज हम लोग को अगर आ जाए तो क्या हम लोग उन चीजों से अब डरना है? नहीं डरना है, बिकॉज वी हैव द वैक्सीन फॉर दैट पर्पस। मतलब उन चीजों के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। तो वैक्सीन कैसा है, क्या है ये? तो ये किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना। तो ये कैसे बनाया होगा? टेस्ट किया होगा, बहुत सारे चीजों पे टेस्ट किया होगा। या कोई भी चीज आता है, कोई भी चीज जो अपने दिमाग से डिस्कवर हो और वो कोई अभी तक नहीं बनाया हो, या अगर बनाने के बाद क्या करते हैं लोग, पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट मतलब कि अब इन चीजों को कोई भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैंने डिस्कवर किया है। और तो अब ये जो डिस्कवर किया, अब हम किसी को कोई फॉर्मूला लिख के देंगे तो वो फॉर्मूला से बना नहीं पाएगा, है ना? कोई भी चीज हम बोलेंगे ऐसे ऐसे, उसको डायरेक्शन देंगे, समझाएंगे, उसमें इतना ये मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला, तब जाके वो चीजों को बना के कम मतलब बना पाएगा। उसके पहले तो वो बना नहीं पाएगा ना। तो पेटेंट्स का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा चीज जो हम लोग अपने दिमाग से, जो अपने इंटेलेक्चुअल से, ठीक है, बुद्धि से जो चीजों को डिस्कवर करते हैं, बनाते हैं, उनको हम लोग पेटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो पेटेंट्स क्लियर हो गया। थर्ड में चलते हैं, कॉपीराइट। कॉपीराइट, ऑफ कोर्स ये शब्द आपने सुना होगा और शायद पता भी होगा। हर मूवी के, हाँ, हर मूवी पे जब भी मूवी बनता है, तो जो भी मूवी बन रहा है ना, जो भी मूवी बन रहा है उसमें हर जगह लिखा रहता है कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट। क्यों कॉपीराइट लिखा रहता है भाई? तो पहले कॉपीराइट का मतलब समझते। देखो, कॉपीराइट का मतलब होता है, अच्छा एक चीज और पेटेंट के बारे में। पेटेंट मैंने डिस्कवर कर लिया। आपको एग्जांपल भी देते हैं, और मैं दिमाग में मेरे आया एग्जांपल कि क्या हो सकता है। तो पेप्सी कोला, पेप्सी, कोको कोला, ये सब जो कंपनीज है जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? थम्स अप हम लोग पीते हैं ना, राइट? थम्स अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, मिरिंडा पीते हैं, ये सब जो भी पीते हैं। तो क्या ये हम लोग घर पे ट्राई नहीं कर सकते क्या? बना सकते हैं। रसना, रसना का जो पैकेट आता है, उससे हम लोग ऑरेंज, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, तो उसमें हम लोग पानी में मिला के, घोल के मिला लेते हैं, बना सकते हैं। तो क्या वो जो चीज है वो टेस्ट दे पाएगा जो टेस्ट मेरे को थम्स अप और पेप्सी और मिरिंडा, कोको कोला, लिम्का, माजा, ये सब चीज देता है? ऑफ कोर्स नॉट। बिकॉज वो भी वही पानी मिला रहे, वो भी वही फ्लेवर मिला रहे, लेकिन वो जो फ्लेवर है ना, वो उनका पेटेंट है कि वो कैसे बनाए हैं उन चीजों को। ये चीज किसी को नहीं पता। और वो जो फॉर्मूला है वो अपने दिमाग से ही डिस्कवर किए हैं, किसी से खरीद के नहीं लेके आए हैं, राइट? गुडविल को अपने खरीद सकते किसी से? ऑफ कोर्स गुडविल भी दो तरीके का होता है। एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसमें भी फर्क बताएंगे बाद में, बट अभी के लिए गुडविल का मतलब भी वो चीज है। लेकिन पेटेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो सॉरी, पेटेंट्स का मतलब क्या होता है कि जिन चीजों को हमने डिस्कवर किया अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, उनको बोलते हैं। तो कोको कोला, कोई भी मेडिसिन बनाया जाता है किसी भी चीज को क्योर करने के लिए, किसी भी डिजीज से क्योर करने के लिए, क्योर होने के लिए, तो ऑफ कोर्स किसी न किसी कंपनी ने बनाया होगा, या कि कोई भी छोटा मोटा या बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उनको बनाया होगा। आज हमारे देश इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा देश आगे बढ़ता रहे और उसे कंपैरिजन में हमारा देश एक लेवल पे रहे, तो इसलिए वो लोग करते हैं। तो पेटेंट्स का मतलब समझ में आ गया क्या हुआ? तो पेटेंट्स का मतलब अपने दिमाग से डिस्कवर किया हुआ चीज, पेप्सी, कोकोला, मिरिंडा, ये सब एग्जांपल है जो हम लोग वो चीज वो ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता, है ना? कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ? आज हम एक बुक लिख दिए, राइट? आकाश खत्री के नाम पे हम अकाउंट्स का एक किताब लिख दिए, नॉर्मल एक छोटा मोटा आदमी की तरह किताब लिख दिए। तो क्या किताब मैंने खुद लिखा है और मैं खुद ही प्रिंट कर दूंगा क्या? नहीं, उसका एक पब्लिकेशन होता है। मैंने बुक लिख के रख दिया है,
अच्छा, एकदम सिंपल से आपको बात बताते हैं, एकदम सिंपल। बागवान सबने देखा होगा, बागवान मूवी। सॉरी, बागवान मूवी सबने देखा होगा। वो जो बागवान मूवी आपने देखा था, उसमें लास्ट में जब अमिताभ बच्चन को एक 10 लाख रुपए का चेक मिलता है ना? क्यों मिलता है? क्योंकि उस उन्होंने अपने उस एक मतलब लाइक जब वो लोग सेपरेट हुए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, तो उस ड्यूरेशन में हेमा मालिनी की याद में ये ऐसे बैठ के लिखा करते थे। और वो इस तरीके का स्टोरी हो गया था कि वो चाहते नहीं थे कि लोगों के सामने तक आए, बट स्टिल कुछ बच्चे थे और परेश रावल एंड ऑल ये लोग जो भी थे, उनको सपोर्ट किए, उनका वो चीज़ लेके एक पब्लिशर को दिए, वो पब्लिशर को बहुत अच्छा लगा, वो पब्लिशर प्रिंट किया, प्रिंट करके उसके बहुत सारे कॉपी बिके और कॉपी बिकने के बाद वो 10 लाख का चेक लाके दिया गया। तो ये उनसे पूछ के नहीं किया गया, मूवी में दिखाया उनसे पूछ के नहीं किया गया, वो मना किए उनसे पूछा गया तो, क्योंकि वो उन चीज़ों को हाइलाइट नहीं करना चाहते थे, अपनी इस लाइफ को वो हाइलाइट नहीं करना चाहते थे। स्टिल स्टिल हुआ, तो उनको पैसा आया ना, तो वैसे ही कभी भी कोई भी राइटर एक किताब लिख देता है और किताब लिखने के बाद या कुछ भी किताब हो, मूवी का स्क्रिप्ट हो, कुछ भी लिख देता है, लिखने के बाद वो क्या करता है, वो एक डायरेक्टर को या पब्लिशर को पकड़ा दिया, राइटर स्क्रिप्ट लिखा है तो डायरेक्टर को और बुक लिखा है तो पब्लिशर को पकड़ा दिया। वो पब्लिशर या वो डायरेक्टर उन चीज़ों को फ्रेम करके लोगों के सामने लाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं और वो एक कुछ हिस्सा उस राइटर को भी मिलता है उससे। अगर वो बहुत अच्छा चला तो प्रॉफिट के हिसाब से उसका रेशियो होता है, तो उस तरीके। तो इसका मतलब क्या, हम अपना आइडिया, थॉट प्रोसेस बेचें, लेकिन अब हम उसको बोल दिए देख भाई, ये तुम एक ही मूवी बनाएगा, या भाई देख तुम सिर्फ 15,000 ये एडिशन छापेगा, उसके ऊपर अगर छापेगा तो फिर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो अल्टीमेटली मैंने एक बुक लिखा और वो प्रिंट करके मार्केट में बेच के पैसा कमा रहा है, लेकिन हम एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं है, करना होगा तो फिर परमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज नोन एज कॉपीराइट। समझ में आया? नहीं भी समझ आया ना, प्लीज डू कमेंट। ट्रेड मार्क, है ना? ट्रेड मार्क, ट्रेड मार्क पता ही होगा क्या होता है। ट्रेड मार्क का मतलब सबके कार का, सबके स्कूल का, सबके लाइक मंदिर का, मस्जिद का, सबका अपना अपना एक ट्रेड मार्क है, जिन चीजों से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लाइक अगर आपको बोला जाए कि ये किन चीज, ये किस चीज का है, अगर ऐसा लिख दिया तो ये तो समझ आ रहा है ना, ये ऑडी है भाई। ऐसा अगर सर्कल बन गया गाड़ी के सामने अगर लगा है, मतलब ये ऑडी का कार है। मर्सिडीज अगर है तो मर्सिडीज, फिर लैम्बोर्गिनी है तो लिपोर्ड होता है उसके सामने पे। तो इस तरीके के जितने भी कार्स हो, अगर आपका स्कूल का शर्ट है, स्कूल के शर्ट में वो एक लोगो स्कूल का बना हुआ है, तो इंसान उसी से पहचान जाएगा, अच्छा ये इस स्कूल के स्टूडेंट है, राइट? तो ये पता कैसे चल रहा है, ये उन चीजों से पता चल रहा है। तो उन चीजों से, तो उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में? ट्रेडमार्क, निशानी, कि हाँ ये इसका धंधा करने का देखो ट्रेड का मतलब क्या होता है? धंधा करना। मार्क मतलब निशानी। तो ये है ट्रेड मार्क। समझ में आया? तो ट्रेड मार्क भी क्या, आज हम एक कार बनाए, आज हम एक गैराज में हैं, ठीक है, मेरे पास एक कार आया, एक कार आने के बाद हम उसको क्या किए, मॉडिफाई वॉडिफाई करके उसमें इंजन जैसा तैसा लगा के सब कुछ उसको फिट फाट करके और सामने ऑडी का लोगो लगा दिए, लैम्बोर्गिनी का लोगो लगा दिए, या फिर किसी भी एक बड़े ब्रांड का लोगो लगा दिए, बीएमडब्ल्यू का लोगो लगा दिए। तो जस्ट थिंक, कल के दिन अगर वो बीएमडब्ल्यू कार खराब होता है, वो जो कार था जो बीएमडब्ल्यू का नहीं था, जिसपे मैंने लगा दिया था लोगो, और वो खराब होता है, तो वो बीएमडब्ल्यू का कार लेके कहाँ जाएगा? बीएमडब्ल्यू के शोरूम में जाएगा। पहले मेरे पास आएगा, बोलेगा भाई शोरूम में जाओ। वो चला गया शोरूम में। अब शोरूम में जाने के बाद वो बोलेगा, और वो जब वो लोग चेक करेगा तो उन लोगों को तो पता चल जाएगा कि ये मेरे कंपनी का कार नहीं है। तो सोचो वो कंपनी, उतना बड़ा कंपनी अगर मेरे पे केस करेगा, हम तो खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे ना, क्योंकि वो उन चीजों का लॉस के द्वारा
वो परमिशन लेके रखा है कि ये चीज बनाने का अधिकार सिर्फ मेरे को है और हम इस तरीके से बनाते हैं। तो सबका अपना अपना एक चीज होता है। नाइक, अरमानी, सबका अपना एक साइन है। ट्रेड का धंधा करने का एक मार्ग है, जो उस मार्ग से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज हम एक बीएमडब्ल्यू कंपनी है, कल के दिन कोई भी आप लोग में से कोई भी आया कि सर मेरे को आपके कार को सेल आउट करना है, तो बोले ठीक है, ले जाओ। और साथ में ये मतलब सेल आउट करना है, ठीक है, नहीं हमको कार बनाना है और आपका लोगो लगाना है, ठीक है, इसका इतना रुपया लगेगा। तो हम क्या किए, अपने ब्रांड को मतलब अपने ट्रेड को, ट्रेड के मार्क को हम आपको सेल किए और सेल करके पैसा लिए। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, असेट्स। तो ये समझ में आ गया क्लियरली कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, दीज आर द एसेट्स। अच्छा, अब इन सब सारी बातों को सुनो अच्छे से और समझ के खुद ही से बोलो कि क्या ये सारा चीज हम लोग छू सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं। सॉरी, ऑफ कोर्स नहीं छू सकते। क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि ये छूने जैसा चीज ही नहीं है, तो छुएंगे कैसे भाई? सो इसको छुआ नहीं जाता। इनको हम लोग सिर्फ देख सकते, सॉरी सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ का ये टेस्ट ये है, यहाँ का ये वाला चीज अच्छा है, ये दवाई खाने से मेरे को ठीक हो जाएगा। तो ये सारे चीजों को हम लोग थॉट प्रोसेस में ला सकते हैं, कभी भी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। राइट? तो आई गेस इनटेंजिबल असेट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? और ये इनटेंजिबल असेट्स है गाइस, इनटेंजिबल असेट्स है, ठीक है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारा हमारा एक तरीके का असेट्स है, जिनको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ओके, सो इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है टैंजिबल एंड नॉन करेंट, लॉन्ग टर्म, फिक्स एसेट्स। ये चारों नाम है। जनरली कभी कभी आपसे लाइक आपका जो जब क्लास 11 का एग्जाम होता है, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि इन चीजों को हम लोग क्या बोल सकते हैं। लाइक देखिए, ये सब इतना बेसिक चीज है ना, इतना बेसिक चीज है कि बहुत सारे लोग जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं या फर्स्ट ईयर में आते हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब के इंटरव्यूज के लिए जाते हैं ना, तो जाके कॉर्पोरेट के लॉबी में बैठ के ना इन चीजों को पढ़ते हैं, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जनरली उन लोगों को ये सब चीज पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है टैंजिबल नॉन करेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स। एक बार आप लोग साथ में बोलेंगे क्या? टैंजिबल assets, non-current assets, long-term assets, fixed assets। ये चारों नाम एक ही के, जैसे घर में भाई आप लोग हैं, तो आपको मम्मी कुछ और नाम से बुलाती है, पापा कुछ और नाम से, बहन भाई कोई और नाम से, आपकी वो कोई और नाम से, राइट? या आपके वो कोई और नाम से, है ना? तो ऐसा नाम होता है ना अलग अलग। तो वैसे ही ये चीज एक ही है, नाम कई है, ठीक है, अलग टाइप्स के। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिक्स एसेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है फिक्स एसेट्स। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब क्या है ना, ये सब चीजें आपको शायद लिखता जाऊंगा और आपको समझ आता जाएगा। लैंड ऑफ कोर्स है, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, क्या बेचते हैं, खरीदते हैं, लाइक डील करते हैं उसके ऊपर। और जिसके पास जितना ज्यादा जमीन वो उतना अमीर आज की तारीख में, राइट? दूसरा अपना, है ना, लैंड, बिल्डिंग, जुड़े कंपनियों में जिन चीजों पे प्रोडक्शंस होते हैं, उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं, एक्चुअली पौधा नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना, पौधा नहीं। उस जो बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं। तो इसको हम लोग अभी टर्मिनोलॉजी में समझने के लिए हम लोग मशीनरी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। फिर चौथा जो स्टेज है, जो चौथा नाम है, उसको अपने क्या बोल सकते हैं? कोई फर्नीचर, घर में हमारे फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर होता है, बेड, सोफा, कबर्ड, ऐसा ऐसा चीज, शू, अलमीरा, बहुत सारे घर में होता है। अलमीरा भी फर्नीचर का काम कराना है, यही वो करना है।
तो सॉरी, फर्नीचर का काम कर रहे हैं, तो ये सारा चीज हो गया। फिर 5वें नंबर पे आता है, कुछ भी लिख सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, राइट, मोबाइल, लाइक आपके पास कोई व्हीकल है, व्हीकल, व्हीकल, ओहो सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, तेरी, हाँ ये भाई, व्हीकल, व्हीकल में लाइक कार, स्कूटी, ये सब कुछ हो गया, बाइक, है ना, रॉयल एनफील्ड। तो ये सारा जितना भी चीज है, इन सब चीजों को हम लोग क्या कर सकते, अब देखिए, अब लिखते हुए जाएंगे तो ये लिस्ट बड़ा होगा, तो आप लोग अपने लॉजिक से लगा लो, जो भी आपकी चीज, आपके पास अपना पर्सनल चीज है, जो आप खरीद के लाए और उसको बेच भी सकते हो, उसको हम लोग असेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो अपना पर्सनल चीज है, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, मशीन, ऑर्गेनाइजेशन उन चीजों से प्रोडक्शन कर रहा है, और आप उन घर में अगर हो तो आप उन चीजों को यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, दीज आर द थिंग्स, लाइक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजिबल नॉन करेंट लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बहुत सारा चीज है जो लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड असेट्स के पास, जिसका नाम है, जिसका नाम है क्या, इसका नाम है करेंट, करेंट लगना नहीं है रे बाबा, करेंट असेट्स नाम है, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म असेट्स के नाम, शॉर्ट टर्म असेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या क्या होता है भाई, ये क्या भला है और ये क्या क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सिंपल सा चीज है ये, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सा चीज है। देखिए, हम लोगों को पता है, बट हम लोग क्या है कि डे टू डे लाइफ में इन सब चीजों को देखते भी है, लेकिन कभी महसूस नहीं कर पाए, है ना, कोई नहीं। अगर मेरा कोई भी शॉप है, ठीक है, मतलब माई मीन टू से कि मेरा कोई भी दुकान है या कंपनी है बड़ा सा, जिस चीजों का हम खरीदना और बेचना, मतलब लेवा और बेची का काम करते हैं उन कंपनियों में, मतलब मार्केट में हम उन सब चीजों को बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो वो जो उसके, मेरे मेरे शॉप में आइटम्स पड़ा हुआ है, परफ्यूम्स बहुत सारा पड़ा हुआ है, या मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो मेरे लाइक शॉप पे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आयरन, तो ये सारे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के चीजें पड़ी हुई हैं जिनको मेरे को बेचना है। तो भाई अगर बेचना है तो वो मेरा क्या है, बेचना है मेरे को, मेरा अपना उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अब इधर ही पे मतलब समझना है कि अगर मेरे घर में टीवी है, मेरा भले धंधा टीवी का ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का ही है, और मेरे घर में वो सारे आइटम्स है, तो मेरे घर वाले जो आइटम्स है ना, वो मेरे लिए फिक्स एसेट्स में चले गए, या लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं उसको, या टैंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन चीजों को बेचकर मैं पैसा कमा रहा हूँ, उसको हम लोग करंट एसेट्स के जगह पे डालते हैं, करंट एसेट्स यूज करते हैं उनको। ठीक है, तो अब ये क्या है देखो, सबसे पहले क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक, स्टॉक नहीं भाई, मरना नहीं है अभी, इसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई नो हम जॉब जोक्स बहुत अच्छा नहीं मारते हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेंसी में ज्यादा जोक्स होता नहीं है, फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू, लाइक इस क्लास को जितना भी हम करा रहे हैं, जितना भी हम क्लास दे, वो एंटरटेनिंग हो थोड़ा, आई ट्राई माई लेवल, बट बस क्या है ना, अभी बेसिक चीजें सीख रहे हैं ना, तो वी हैव टू बी वेरी सीरियस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं अपने लाइफ के लिए, कॉमर्स के फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी फोकस इन दिस थिंग्स। ठीक है,
तो स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक का मतलब क्या होता है? उस वही जिन चीजों का हम लोग खरीदा बेचे करते हैं। लाइक इसमें हम लिख देते हैं जिन चीजों को किसी से खरीदते हैं, है ना? खरीदते हैं। खरीदते हैं या खरीदते हैं, ठीक है? एंड उसको बेचते हैं, बेचते हैं, ठीक है? बेचते हैं। तो या जिस भी चीज का मेरा बिजनेस होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, जिन चीजों का बिजनेस होता है, उसको हम लोग स्टॉक या इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है? दूसरा, अभी स्टॉक बेचेंगे किसको भाई? हम एक दुकानदार है, हम एक दुकानदार है, दुकानदार किसी को बेचेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खरीदने के लिए तैयार है। इन सारे पर्सन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राहक, है ना? प्लीज माफ करना, ग्राहक। सही है गलत है आई डोंट नो, हिंदी बहुत समय हो गया छोड़े। ग्राहक बोलते हैं, या इसको हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में भी बोले तो क्या? कस्टमर। अब कहीं कस्टमर यूज होता है, कहीं क्लाइंट यूज होता है, कहीं पेशेंट यूज होता है, कहीं स्टूडेंट यूज होता है, कहीं पैसेंजर यूज होता है तो ये सारा कस्टमर ही, जिनको हम अपना सर्विस या प्रोडक्ट या एजुकेशन, कुछ भी चीजों को क्या करें? सेल आउट करें भाई। एज सिंपल एज दैट। जिस चीजों को हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो जब अगर हम बेच रहे हैं तो उनको हम लोग क्या, उन पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं? ये पर्सन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पर्सन को, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राहक, कस्टमर। तो कस्टमर को सामान बेचे। अब ये लोग दो टाइप के होंगे, या तो ये लोग खरीदते ही पैसा दे देंगे, तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात ही नहीं, तो वो डेटर मतलब कस्टमर वो हमारे बने ही नहीं, मतलब कस्टमर बने लेकिन कैश वाले बने। लेकिन अगर वो लोग उधार पे खरीद के लेके, सिंपल सा बात है, आज हम कोई भी बिजनेस करने बैठे हैं, अगर हम सामान खरीद रहे हैं उधार में, तो मेरे को बेचना भी तो किसी किसी को, पर्सन को पड़ेगा उधार में, तभी तो मेरा बिजनेस ग्रो कर पाएगा ना। अगर हम उधार पे बेचेंगे ही नहीं, सामान उधार पे बेचेंगे ही नहीं, तो मेरा बिजनेस जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर मेरा फीस, हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग अपना अपना फीस 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर दे देना, हर मंथ के, एग्जाम्पल है, हाँ? हर मंथ के 1 से 10 के अंदर पेमेंट कर देना। तो पेमेंट कर देना उस रेस्पेक्टिव मंथ का, ठीक है? अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी होता है, फाइनेंशियल इश्यूज होता है, तो क्या वो उस समय दे पाएगा? नहीं दे पाएंगे। और उन चीजों को समझना हमारा एक, लाइक ऑब्वियसली, मैं एक टीचर से पहले एक इंसान हूँ, ठीक है? तो उन चीजों को समझना हमारा परम कर्तव्य है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। सो या कोई एकदम ही ऐसा है जिसको पढ़ने का चाहते हैं, लेकिन लाइक वो हमारे लिए उनसे हम पैसा का डिमांड नहीं करें, जैसे है बहुत सारे लोग। तो ठीक है, मेरा मेरा समझाने का बस इतना सा मतलब है कि लाइक अगर हम किसी भी चीज को किसी पर्सन को उधार में बेचते हैं, तो वो पैसा मिलने वाला होता है, तुरंत मिलता नहीं है। तो उसी पर्सन को हम लोग कस्टमर, क्रेडिट पे जो लेके, उधार पे जो लेके जाता है, उसको हम लोग कस्टमर या डेटर्स बोलते हैं। अब डेटर क्या, बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक डेटर होंगे नहीं, बहुत सारे डेटर होंगे। तो बहुत सारे ऑल डेटर्स तो नहीं लिख सकते, तो उसी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया,
सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब सारे के सारे, है ना? सन्ड्री का मतलब ऑल होता है, जितने भी है, जितने भी है, उन सब का मतलब सन्ड्री होता है और क्या है? डेटर्स। में क्यों डाले? क्योंकि भाई इधर से पैसा आएगा ना, ठीक है? पैसा आएगा और ये 2-4 महीना, 5 महीना में ये रोलिंग होता रहता है, क्योंकि बिज़नेस का साइकिल ही वैसे चलता है। अगर अपन नहीं करेंगे सामान, लाइक खाली सामान बनाएँगे, सोच के देखो, अगर हम एक ऑर्गनाइज़ेशन है, ठीक है? हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में डिफरेंट-डिफरेंट रिटेलर्स को जाके या होलसेलर को जाके बेच देते हैं। अब वो बोलता है भैया अभी पैसा नहीं देंगे, आपको 2 महीना बाद देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं-नहीं हमको 2 महीना बाद नहीं, हमको तुरंत चाहिए, तो क्या सारे जितने भी होंगे, सारे लोग मेरे से सामान खरीदना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं चाहेंगे, नहीं भाई इसका नेचर पैसा वाला है, खाली पैसा-पैसा करता है। तो नहीं खरीदना चाहेंगे, ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ अलग रॉकेट साइंस बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सा बात है। ये धंधा करने का नीति है, अगर के आप लोगों के पापा या मम्मी कोई भी बिज़नेस करते थे, तो इसी तरीके से वो धंधा करते हैं। तो अगर ऐसा धंधा चल रहा है, लाइक ऐसा अगर बिज़नेस आप कर रहे हो मार्केट में, तो ही आप ग्रो कर पाओगे, नहीं तो नहीं ग्रो कर पाओगे। तो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन में बहुत सारे डेटर्स होते हैं, मतलब जिनको हम सामान बेच दिए हैं, अब उनसे पैसा आना बाकी है। तो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या है? अब कैश ही है। तो ये भी मेरे लिए करंट ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम 5 साल, ठीक है चलो तुम 10 साल बाद देना, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। हुँ? तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं, राइट? तो सैलरी डेटर्स या कस्टमर के नाम से इसको ये विख्यात है, कस्टमर, ठीक है? नेक्स्ट में बात करते हैं। अब ये जो बात है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि ये थोड़ा इसके ऊपर बाद में एक चैप्टर भी आएगा, राइट? इसके ऊपर बाद में एक चैप्टर भी आने वाला है कुछ समय बाद। अभी नहीं, कुछ समय बाद आएगा। हाँ, ये क्या हो गया? वो होल्ड, वेट, 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 वेट। सॉरी, नाउ वी आर स्टार्टिंग। तो अपने डेटर्स का बात करते हैं, डेटर्स में क्या था? डेटर्स में हम लोग कस्टमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आने वाला है, वो दिल दहलाने से, सॉरी, बिल रिसीवेबल। अब ये क्या भला भाई? बिल रिसीवेबल कुछ भी भला है भाई, क्या है भला? तो देखिए, इसको थोड़ा-सा मैं स्पेस लेता हूँ इसके लिए और मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। देखिए, होता कैसा है, धंधा करते समय हम एक नया-नया सेटअप, मतलब नया-नया धंधा करना चाहते हैं, मतलब नया बिज़नेस करना चाहते हैं। और मेरे पापा ने कहा कि एक काम करो, तुमको बिज़नेस करना है ना? बोले हाँ, बिज़नेस तो करना है। तो मैं जैसा बोलता हूँ, आप एक क्या चीज़ का बिज़नेस करना है? तो मेरे को कोई भी एक आइटम का बिज़नेस करना है, ठीक? तो बोला ठीक है, कोई नहीं। तो बोला ठीक है, ये वाला चीज़ जो है, ये जो बेचते हैं, वो मेरे को, मतलब मेरा उनसे कॉन्टैक्ट है, मतलब लाइक मैं उनको जानता हूँ। तो बोले दैट्स ग्रेट, मेरे लिए तो थोड़ा आसान हो गया रास्ता। ऑफ कोर्स आसान हो जाता है। मम्मी-पापा का सपोर्ट हो तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ, सब रास्ते आसान ही है। कुछ भी मतलब वो नहीं है। सो जो भी, तो ठीक है। तो लाइक वो पर्सन के पास मैं गया और मैं बोला अंकल, मेरे को ये वाला चीज़ इतना चाहिए। लेकिन क्या है ना अंकल, अभी मैं आपको पूरे पैसे नहीं दे पाऊँगा। बोला अरे बेटा कोई नहीं, तू ले जा, मैं तेरे पापा को जानता हूँ। लेकिन फिर उसके बगल से उसका बेटा बोला, अरे क्या कर रहे हो आप? ऐसे जान-पहचान में धंधा करोगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा आपका? बोला ठीक कहा। तो वो भी बंदा पढ़ा लिखा था और मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो वो भी बंदा पढ़ा लिखा था, तो वो बोला कि एक काम करो, आप एक हस्ताक्षर कर दो, आप अपना एक सिग्नेचर कर दो। मैंने कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है यार, मैं कर देता हूँ। तो अब लाइक मैं गया, मैं एक हँसता मुस्कुराता इंसान, दैट इज़ एक ही आकाश खत्री। मैं गया, किसके पास गया? एक अंकल के पास गया, पापा के फ्रेंड, है ना? ऐसा लिख देता हूँ, पापा के फ्रेंड, पापा के फ्रेंड, राइट? तो मैं उनके पास गया, बोला अंकल मेरे को 2 लाख का प्रोडक्ट्स दे दो।
ठीक है, 2 लाख का मेरे को प्रोडक्ट दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे रिप्लाई हंस के किया और बोला ठीक है बेटा ले जा, तो मेरे फ्रेंड का ही बेटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जा। लेकिन इसका जो बेटा था, ये बहुत ही शातिर, देखो चेहरे से शातिर भी लग रहा है ना, शातिर था इसका बेटा, पापा के फ्रेंड का बेटा, है ना, पी के बी, पापा के फ्रेंड का बेटा। ठीक। तो ये शातिर बोला बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे पापा आप ये आपने दोनों में बात कर रहे हैं, ये दोनों का अपना कन्वर्सेशन है कि पापा आप इसको ऐसे अगर दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगा मार्केट में, फिर पैसा का रोलिंग अटक गया, ये कब देगा नहीं देगा, तो इससे आप अब मुंह से कुछ और बोल के जा रहा है और दे ना पाए उस समय तक, तो नहीं ये तो ठीक बात है। तो उसके पापा भी बिजनेस माइंडेड थे, ठीक है सही है। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप बेटा आकाश आप एक काम करो कि आप ना मैं एक रसीद बनाता हूँ, एक पीस ऑफ पेपर जिसमें मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा और मैं आपका नाम लिखूंगा कि मैं आज के तारीख में आपको इतने रुपए का गुड्स बेचा हूँ और आप कृपया यहाँ पे अपना साइन करें और मैं यहाँ अपना साइन करता हूँ और मैं इसे अपने पास रखता हूँ और आप कब पेमेंट करोगे वो बता दो, वो भी मैं लिख देता हूँ, आफ्टर 3 मंथ्स आई विल पे। कितना पे करोगे, 2 का 2 या 2 का जितना भी, जो भी वो एक उस पेपर पे लिखवा लिया, इससे साइन करवा लिया और अपना साइन करके मेरे को थोड़ी देगा भाई, अपने पास ही ना रखेगा, लॉजिक है भाई ना। अरे बाबा हमको दे देगा तो हम तो फाड़ के फेंक देंगे, तो फिर उसको बनाने का क्या फायदा हुआ, ऑफ कोर्स वो अपने पास रखेगा। ठीक है, तो ये बनाया और ये उसको उसका पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जब भी जो भी उस चीज में उस चीज बातों के दौरान कन्वर्सेशन के दौरान जो भी होगा वो वहां पे लिख दिया जाएगा, करेक्ट। तो उन चीजों को हम लोग लिख दिए और लिखने के बाद ये अपने पास रख लिया, दुकानदार शॉपकीपर अपने पास रख लिया और रखने के बाद 3 महीने के बाद मेरे को फोन किया, बोला बेटा पैसा। बोले अंकल कुछ समय रुकिए देते हैं आपको। तो वो समझ गया ये पैसा झुलाने वाला है। तो अगर कोई भी कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर जिसको हम सामान बेच चुके हैं उधार में, पैसा अगर हम उसके पास छोड़ देते हैं, अल्टीमेटली कभी ना कभी आएगा, लेकिन जब मेरे को नीड है तब नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है ना, तो इसलिए उससे हम रोलिंग मेरा चलता रहा, इसलिए उससे ये डील किया गया। डील करने के बाद ऐसा हुआ, पता चला कि वो मेरे को पैसा अभी नहीं दे पा रहा है या कोई रीजन से कारणवश से कुछ भी इश्यूज है तो नहीं दे पा रहा है। तो क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि 3 मंथ का टाइम के बाद वो नहीं देगा अगर, तो हम इस चीज को लेके उसको और वार्निंग देके इस चीज को लेके हम कोर्ट में जा सकते हैं ना, कोर्ट के सामने उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं और कोर्ट उससे मेरे को पैसा निकलवा के देगा, हो सकता है। तो इसलिए इसको एक एविडेंस के रूप से रखा जाता है। ये कुछ नहीं, ये है अल्टीमेटली अगर इसको हटाएंगे तो इसी का फेस निकल के आएगा, है ना, इसका ही फेस निकल के आएगा। तो अल्टीमेटली है क्या, ये कस्टमर ये, लेकिन इसको हम लोग अकाउंट्स के समय इसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। हाँ बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। ये तो पे करने वाला है तो ये रिसीव कैसे करेगा, अरे नहीं बच्चा, इनके पॉइंट से ये बिल रिसीवेबल है, इनके पॉइंट से कुछ और है, वो बाद में बताएंगे। लेकिन इस इनके पॉइंट से, ये अंकल जी के पॉइंट से क्या है, ये बिल रिसीवेबल, मतलब अगर ये 3 महीना बाद इनको दिखाएंगे, मेरे को दिखाएंगे, तो 3 महीना बाद हम इनको पेमेंट करेंगे तो ये पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इसलिए इसका नाम रखा गया है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें बट मोटी बातें। तो बिल रिसीवेबल का मतलब समझ आ गया, आई होप आप लोगों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रीपेड की ओर। प्रीपेड का मतलब क्या होता है ना, अगर हम एडवांस में कोई भी पेमेंट करके रखे हैं किसी को, आज हमें एडवांस में फीस दी है, ठीक, तो अब एडवांस में फीस देती, अब ये तो मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है कि हम उनको पूरा 1 महीना पढ़ाए ना,
ऐसा थोड़ी फीस लेके चलो भागो, फिर नेक्स्ट मंथ आना, नेक्स्ट मंथ फीस दे देना, फिर भाग जाना। ऐसा नहीं कर सकते ना। पढ़ाना है, मेरा मेरा लायबिलिटी बन जाता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वही चीज अगर हम किसी एक्स वाई जेड को हम पेमेंट करके रखे, अब वो सामने वाला का वो उधार है, मतलब वो उसका कर्ज बन जाता है कि मेरे को वो चुकाएगा। चुकाएगा कैसे? सर्विस करके चुकाएगा, है ना। तो जैसे होटल में खाना खाने जाते हैं, तो होटल में हम लोग पहले पेमेंट नहीं करते, खाने वाने के बाद फिर पेमेंट करते हैं। मतलब उन्होंने सर्विस दे दिया, आपका बाकी है। लेकिन कभी कभी जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो ऑनलाइन में क्या करते हो आप? क्लिक किए, कैश ऑन डिलीवरी करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो। सर्विस आपको अभी मिला नहीं है, लेकिन कल के दिन जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, है ना। कभी आप ऐसा होता है जोमेटो स्विगी से आप सामान मंगाते हो और आपने पेमेंट कर दिया और वो बंदा सामान ही नहीं लेके आया, तो आप स्विगी या जोमेटो पे आप केस ठोक सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो उसके बारे में जाके। लेकिन अगर आपने पेमेंट ही नहीं किया है और फूड नहीं लेकर आया, तो आप किस बेसिस पे? होता है, उसका भी केस होता है कि आपका टाइम को खराब किया, पहला बात। दूसरा बात, आपके हंगरनेस को प्रॉब्लम में डाला। ऐसा होता है, केसेस होते हैं ऐसे। तो वो डिफेमेशंस का केस होता है, तो ना मतलब नाम खराब करने के लिए, डिफेम करने के लिए, डीफेम, फेम को डीफेम करने के लिए, है ना। तो वो चीज होता है। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर हम एडवांस में पेमेंट कर दिए तो अब सामने वाला का लायबिलिटी बन जाता है देना, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का असेट्स होता है। मतलब हम अपने कर्जों से मुक्त हो गए। Like, वैसा वैसा कर्जा नहीं, नॉर्मल कर्जा, प्रीपेड एडवांस। अच्छा, फिर अगर आपके पास कैश है, तो बैंक, ये सारे जितने भी है मेरे पॉकेट में, मेरे पास पड़ा रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा। बैंक पे अकाउंट हो, बैलेंस फुल, इतना कि कहने का बात नहीं, कैलकुलेटर के 12 डिजिट में भी नहीं आ रहा है, तो कितना खुशी होगा। जस्ट इमेजिन, थिंक अबाउट इट। तो बैंक तो ये यहाँ पे आ गया। तो इन सब चीजों से, ये सारे चीजें जो है ये हमारे करंट असेट्स में आते हैं। और एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रूड, अक्रूड इनकम। अक्रूड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके कईयों के पापा सैलरी में होंगे, ऑफिस में काम करते होंगे, तो वो पूरा एक महीना काम करते हैं और फिर उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन जाता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का लाइक लायबिलिटी बन जाता है उनको पेमेंट करने का, है ना, सैलरी पे करने का। ऐसा सभी जगह होता है कि हर महीना आप काम किए, काम करने के बाद आपको क्या करना है? काम करने के बाद आपको सैलरी मिलेगा। ऐसा सब, आप सैलराइज में जाओगे तो आपको ऐसा ही होता है। तो अक्रूड इनकम, आपने आप पूरा एक महीना गए, किसी के अंडर काम किए, अपने पॉकेट से भाड़ा लगाए, खाना का खर्चा, दिन भर का खर्चा जो भी था एक्स वाई जेड आपने किया, तो आप लास्ट मोमेंट में जाके बोले आपको काम से निकालता है, ऐसे तो होता नहीं है। तो मतलब आप जितना दिन काम किए, या जब जब आप काम किए, पूरा एक महीना काम किए, एक महीना के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा। दैट इज नोन एज अक्रूड इनकम। मतलब आपने कमाया तो है। इसको और सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम के नाम से। तो इन अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब हमने कमाया तो है, हम गए हैं ऑफिस एक महीना पूरा और उधर से पैसा तो कमा लिया, लेकिन अभी तक उन चीजों को रिसीव नहीं किया। तो एक महीने बाद जब रिसीव करेंगे तो मेरे लिए तो असेट्स ही हो गया ना। तो ये करंट असेट्स के कुछ बात थे जो हमने डिस्कशन किया आपसे। नेक्स्ट एक लास्ट आइटम है, ये अभी आपको समझेगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे हो अभी आप, तो समझेगा नहीं, बट स्टिल मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। दैट इज 4 नंबर। इसको हम शी अस असेट्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रियल में, एज सच, इसका
कोई अस्तित्व नहीं होता। नहीं नहीं, हिंदी गलत लिख देंगे। अस्तित्व नहीं होता मतलब रियल में कोई, हाँ, गुड गुड गुड, नाइस वर्ड। एग्जिस्टेंस नहीं होता, राइट, समझ में आया। तो रियल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट ये है एक बिजनेस को लाइक आगे चलाने के लिए ये सब जरूरत पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो समझ में आने वाला आइटम है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सॉरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, तो है ना, इसको हम लोग और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं लाइक इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इस नाम से भी अपन जानते हैं इसको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये होता क्या, देखो प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन ये सब क्या होता है, देखो जब भी कोई भी कंपनी को फॉर्म किया जाता है ना, तो बहुत सारी चीजों को फुलफिल करना पड़ता है, फिर ही हमारा कंपनी स्टार्ट हो सकता है। लाइक सबसे पहले हमको परमिशन लेना पड़ता है एमसीए से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, कि मेरे को ये नाम जमता है कि नहीं, मतलब ये मेरे लिए है कि नहीं अवेलेबल, चेक करना। फिर उसके बाद वो जब उन चीजों पे हम लाइक हम एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे जिसको हम लोग सीएस कंपनी सेक्रेटरी नाम से जानते हैं, उसको अपॉइंट करेंगे। और वो अपॉइंट करके हम क्या करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे और अपॉइंट करके उनसे ये कंपनी को फॉर्मेशन, कंपनी को बनाएंगे, कंपनी को तैयार करेंगे, रेडी करेंगे। इन रियल लाइफ में धंधा हम लोग कर सकते हैं, बट धंधा करने के लिए मेरे को पहले एक दुकान तो डालना पड़ेगा कि फुटपाथ में बैठ के गमछा बिछा के स्टार्ट कर दे, ऑफ कोर्स नॉट। तो उसके लिए कंपनी, अगर बड़ा हमारा सोच है तो हमको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड करने के लिए, कोई नाम देने के लिए मेरे को पहले नाम सजेशंस, अथॉरिटी से नाम सजेशन लेना पड़ेगा। फिर वो नाम बताएंगे कि हाँ भाई आप इस नाम का एक कंपनी खोल सकते हो। आप देख लो कि इतना बड़ा दुनिया है, इंडिया है इतना बड़ा, मोर देन बहुत सारे पॉपुलेशन है, 145 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन आ जाके बैठा है। तो इतने सारे लोग हैं जिसमें बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस करते हैं। तो क्या आप लोग ऐसा एक भी बिजनेस बता सकते हो जो सेम नाम का हो? सोचना, गूगल में सर्च करना, तो आपको आंसर मिलेगा। तो एक नाम का दो तीन चार पांच छह 10 तो कंपनी नहीं हो सकता, मतलब एक नाम का सिर्फ एक ही कंपनी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन चीजों को, मतलब एक नाम, अगर आज हम मार्केट में बहुत अपना रेपुटेशन बना लिए, कल के दिन सेम नाम का आदमी उठ के आके खड़ा हो गया, वो भी मेरा बेनिफिट उठाने लगा बिना मेरे को बताए कराए, तो हम कैसे इन चीजों को करेंगे? तो इन चीजों के लिए बिजनेस को अपना बनाना पड़ता है, एक अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और हम लोग कंपनी को एक अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो वो जो हम लोगों को कराना पड़ेगा, वो एमसीए साइड से एक सीएस कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे और वो सारा काम करके देगा, कंपनी मेरे को बना के देगा, फॉर्म करके देगा, क्रिएट करके देगा। उनको जो खर्चा देंगे और जो लाइक एमसीए साइट में एमसीए वाला को खर्चा देंगे, जो भी फीस होगा, लीगल फीस जो भी होगा, और मेरा जो एक सीएस का प्रोफेशनल फीस होगा, उन सारे को एड अप करके हम लोग उसको देंगे, या सीए या सीएस या सीए में कोई भी। तो उन लाइक जब वो हम देंगे तो उसी को हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहला आइटम। दूसरा आइटम, ये आप लोगों को थोड़ा सा बाद में समझ आएगा, अभी हम बस अब सबका नाम लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी और समझने का मतलब नहीं समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी डेबिट बैलेंस वाला, 3 नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये आप जब बड़े हो जाओगे तब समझ आएगा, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एंड 4 नंबर, डिस्काउंट
on issue of debenture। तो अब ये दोनों क्या भला है, ये अभी समझ में नहीं आएगा। मैं जस्ट इसका लाइक ये दिया हुआ है ना, फिक्टिशियस असेट्स, इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने आपको नाम लिखा दिया है ये सारा। और जो मेरे को लगा जो आपको समझ में आएगा वो मैंने एक्सप्लेन भी किया। बट और ये चीज थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे क्लासेस में। ये थोड़ा समय लगेगा समझने में। तो अब इस वीडियो में हम लोगों ने 4 असेट्स के बारे में बात किया और उसके बारे में जाना क्या क्या एसेट्स होता है, क्या लाइबिलिटी सॉरी क्या एसेट्स होता है, कितना टाइप्स का एसेट्स होता है, किस एसेट्स को क्या बोलते हैं और किस एसेट्स को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे और उस वीडियो में हम लोग लाइबिलिटीज के बारे में चर्चा करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब इनकम और खर्चों के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए और लाइक माय चैनल, सॉरी लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और भी कुछ मिस्टेक हुआ हो, लाइक कुछ ऐसा चीज जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, प्लीज डू कमेंट। माय हम्बल रिक्वेस्ट कि डू कमेंट करना, ताकि मैं अपनी गलतियों से और सीखूं और लाइक उसको और भी अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं आप लोगों के सामने। एंड थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।